तो हे गाइस चैनल वेलकम बैक टू दिस चैनल यार। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्कॉलरशिप प्लस लोन के बारे में बताने वाला हूँ। आपको लोन कब लेना है, स्कॉलरशिप आपको कब मिलेगी, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, कब मिलती है, कैसे वो फी आएगी, कैसे आप उसे अपने लोन में कटवा सकते हो, या फिर अगर आप लोन नहीं ले रहे हो तो भी आप उस पैसे को कैसे अपनी फीस में भर सकते हो। तो सारी चीजें मैं आज वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, डिटेल्स बताऊंगा। तो जो बच्चे ये कह रहे थे कि भैया हमारी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज है, हम कैसे फीस जो है भरेंगे, पहले साल की फीस जो हमारी 95,000 जो रजिस्ट्रेशन फीस जा रही है जैक की, और जो उसके बाद 1,29,000 19,000 जो भी है वो जा रही है, वो हम कैसे भरेंगे भैया, क्योंकि स्कॉलरशिप तो हमें मिल ही नहीं रही है उस टाइम पे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये सारे डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। और जो मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम है विनय और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको सीट एक्सेप्टेंस मिलेगी, मतलब कोई भी सीट आपको मिलती है किसी भी राउंड में, तो जो 95,000 है वो आपको जेब से ही देने पड़ेंगे। उससे पहले आपको ना ही लोन मिलेगा ना ही आपको कोई स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उस पैसे तो आप जमा कर दो या किसी से आपको लेने पड़ेंगे उस टाइम के लिए, वो फीस भरने के लिए, क्योंकि 95,000 आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। उसके बाद है जब आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बैंक में, जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसके अंदर जा सकते हो, या फिर जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, जिसके अंदर आपने अपनी सीट फ्रीज कर रहे हो, उस कॉलेज के अंदर जाना। वहां पे खुद का भी उनका बैंक होता है, जनरली SBI बैंक उसके अंदर मिलेगा। और वो बैंक इसलिए होते हैं, सिर्फ लोन देने के लिए ही होते हैं। अगर जो बच्चा D2 के अंदर आ रहा है तो D2 के अंदर उसको SBI का बैंक मिलेगा, उस SBI के बैंक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लोन मिलेगा, या फिर आप पैसे निकाल सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो, बस। इसके अलावा उस बैंक में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी अकाउंट में है तो वहां पे जाना, किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उस बैंक में जाना, सिंपल से आपको पूछना है कि भैया हमारा लोन लेना है, हमें एजुकेशन लोन हमें कैसे मिल सकता है, वो सारी चीजें आपको बता देंगे। प्लस मैं अपने साइड में आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ताकि आप जो है अभी से डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लो। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट चाहिए 10वीं की, आपको चाहिए कंफर्म एडमिशन लेटर, वो तो आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा जैसे आप सीट आपको मिलती है तो इसी भी। शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब फीस स्ट्रक्चर बोलते हैं जैसे हम कॉलेज के अंदर, तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपको देना पड़ेगा कि कितनी फीस जा रही है हर साल के अंदर। कॉपी ऑफ पासवर्ड, ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी उसके लिए दे देना। प्रूफ ऑफ डेट्स, अगर आपने ड्रॉप किया है तो उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, या फिर कोई बैंक वाले एफिडेविट बनवा लेते हैं, तो वो आप दे देना, सिंपल सा है, ठीक है। अगर आप SBI में खुलवाना चाहते हो तो आपका जॉइंट अकाउंट खुलेगा। प्लस अगर आप किसी और बैंक में भी जा रहे हो तो वो बैंक वाले खुद ही कर देते हैं, उसकी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम सर्टिफिकेट, या फिर ITR, वो जो है आपके फादर का लगेगा, ठीक है। उन फादर के जब बैंक स्टेटमेंट लगेगी लास्ट 12 मंथ की, पासपोर्ट साइज फोटो, रेसिडेंस प्रूफ लगेगा, ठीक है, ये सारे, और एक एफिडेविट लगता है, ठीक है। तो वो एफिडेविट जो है हर बैंक का थोड़ा सा अलग अलग होता है, तो अगर आप किसी भी बैंक में जा रहे हो वो आपको खुद ही डिटेल्स में बता देंगे, ठीक है भैया। अब आपने हमें बता दिया भैया लोन का, हमने लोन ले लिया। अब हमने लोन ले लिया तो अब लोन लेने के बाद क्या हो रहा, आप उनसे जब बोलोगे ना कि भैया हमें जो हमने 95,000 पे किया है सीट एक्सेप्टेंस में, वो भी हमें रिफंड करवानी है, तो जो 95,000 है वो तभी आपको रिफंड हो रहा है जब आप फर्स्ट ईयर की जो फीस है भरने से पहले ही लोन निकलवा लो। मतलब 95,000 पे कर दी, उसके बाद जब आप कॉलेज जाना शुरू करोगे उसके विदिन 15 डेज के अंदर अंदर नोटिस आ जाता है कि आपकी जो है रिमेनिंग फीस भी जो है पे करनी है। अगर आपने वो रिमेनिंग फीस पे करने के बाद जाते हो लोन लेने, तो आपको फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। इसका मतलब 95,000 भी रिफंड नहीं होंगे, और जो है आपने जो उसके बाद 1,50,000 या 90,000 जो बच जाते हैं वो भी रिफंड नहीं होंगे। तो अगर आपको रिफंड चाहिए तो उससे पहले ही लोन ले लेना, ताकि जिससे भी आपने पैसे लिए हैं भरने के लिए उसे आप रिफंड कर सको, ठीक है। इंटरेस्ट कितना लगता है भैया, इंटरेस्ट आपका 9.15 या 8.95 9.15 के आसपास ही जा रहा है अगर आप टायर 1 कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो। अब जो इतनी बात हमने कर ली कि भैया ठीक है हमने लोन ले लिया, हमने लोन से जो है रिमेनिंग फीस भी भर दी, और जो 95,000 हमने पे किए थे वो भी हमने रिफंड ले लिए हैं, तो जिससे हमने पैसे लेते उसे भी हमने पैसे वापस कर दिए हैं। बट हमने लोन तो ले लिया है पूरा 2,19,000 का। अब हमारा लोन जो है चालू हो चुका है, जिसके अंदर हमारा साल का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 9.15 या फिर 8.95, डिपेंड्स ऑन बैंक, ठीक है, और डिपेंड्स ऑन ऑल्सो कॉलेज। तो अब भैया उस हमने जो भर दिया है, इसके बाद हमें स्कॉलरशिप का हमें बता दो। तो स्कॉलरशिप बहुत तरीके की, अगर आप D2 के अंदर आते हो तो D2 जो है खुद एक स्कॉलरशिप देता है जिसे हम बोलते हैं D2 फी कंसेशन। वो लगभग लॉन्च होती है अगस्त या सितंबर के अंदर, उसकी डेट आती है, उसको आपको फिल आउट करना पड़ता है, और उसके अंदर इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, आपको किसी भी पेरेंट्स के साथ जाना होता है, वहां जाके आपको जो है वो सिंपल कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे
कि कितने नंबर आए थे, ये नंबर कम क्यों आए, फलाना करना, बस कुछ नहीं है। बस वो आपको देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में आप सच में गरीब हो कि नहीं हो। मतलब वो शक्ल से पता चल जाता है, ठीक है, पेरेंट्स के हाथ वाथ से भी देखने से पता चल जाता है कि मतलब वो बस वो देखना चाहते हैं कि फ़ोन कौन सा वगैरह। जैसे सपोज आपने इंटरव्यू, आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा के 1 लाख से कम था और आपने आईफोन निकाल के रख दिया उनके सामने, उन्होंने पूछ लिया आपके पास फ़ोन कौन सा है, आपने दिखा दिया मेरे पास आईफोन 15 है। तो अब वो कहेंगे यार 70,000 का तुम्हारे पास फ़ोन है, 1 लाख का इनकम सर्टिफिकेट, तो फेक है मतलब। तो वो आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जाना है, जो ऑनेस्टली है यार देखो आपके पास नहीं है तो आपको सिंपल दिखाना है कि नहीं है मेरे पास, तभी वो आपको देंगे। इसलिए वो इंटरव्यू रखते हैं ताकि वो सामने से एक बात दे सके कि आप सच में जो आपने दिखाया है कि मैं इतना गरीब हूँ, वो गरीब हो कि नहीं हो। दूसरी चीज आपको डी फीचर से मिल जाएगी। डिफरेंट कॉलेजेस का अपना अलग अलग होता है, ठीक है, कॉलेज वाला अपने तरफ से भी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप देख लेना। पर जो DTU वाले हैं, DTU से मोस्टली जो है अपना ट्यूशन फी देते हैं, और DTU की जो ट्यूशन फीस है वो है लगभग 1,45,000 या 43,000 है, ठीक है। तो आप देख लेना लगभग 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए है, वो आप देख लेना। अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो 2 लाख पार जा रही है ईयर की, तो लगभग आपको जो है 50% ऑफ ट्यूशन फी है कॉलेज वाले देते हैं, जो कि है 75,000। तो ये वाले जो स्कॉलरशिप जो है DTU के अंदर, वो सभी बच्चे भर सकते हैं, सभी कैटेगरी के बच्चे, जनरल, EWS, SC ST OBC सब तो भर सकते हैं। बस कॉलेज क्या देखता है, आपका इनकम सर्टिफिकेट, जितनी आपकी इनकम है साल की, और आप काम क्या करते हो, बस। अगर मैं जनरल और EWS गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप की बात करूँ, तो वो यार आपको देखने को नहीं मिलती। अगर मिलती भी तो उसमें बहुत कम पैसे आते हैं, ठीक है। तो मतलब वो ना भरने के बराबर ही हो जाती है। तो भरो ना भरो कोई बात नहीं है, बट अगर आप कॉलेज वाले ही भरो वो ज्यादा फायदेमंद है, खासकर वो बच्चे जो जनरल और EWS के हैं। फोर्थ हम बात करते हैं OBC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। जो OBC कैटेगरी के है, तो भाई वो एक स्कॉलरशिप आती थी MCM। अब MCM याद रखो अभी तो नहीं आ रही है। तो MCM जो स्कॉलरशिप थी वो अभी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वो स्कॉलरशिप थी, और जो दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया जी, वो जेल में जब से रहे हैं तब से जो है हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। उस स्कॉलरशिप के अंदर आपको ट्यूशन फी मिल जाती थी, मतलब 1.5 लाख रुपए जो है आपको मिल जाते थे। रिमेन 85,000 आपको जो है पे करनी होती थी। तो वो लगभग 4 साल की अगर मैं बताऊं तो ये लगभग 3.5 लाख के आसपास बैठता था, जो कि बहुत कम कर देती है आपकी फीस के लिए। तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि अब क्यों नहीं आ रही, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप बननी पड़ेगी। बट एक स्कॉलरशिप ऐसी है OBC बच्चों के लिए, जो भी इस साल जिस बच्चों ने भरी थी हमारे कॉलेज की, और उनको एक हाई अमाउंट में स्कॉलरशिप आई है, मतलब अनएक्सपेक्टेड अमाउंट में स्कॉलरशिप आई है। बट उससे पहले मैं SC और ST कैटेगरी वालों को बता देता हूँ कि इनको कौन सी स्कॉलरशिप बननी है। SC ST वालों को याद रखो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बननी है। SC वाले स्टूडेंट को वो लगभग आती है आपकी नवंबर में आती है, नवंबर से 31 मार्च तक चलती है, ठीक है। नवंबर में डेट आएगी और 31 मार्च के बीच में आपको जो है भरना होता है। पैसे जब आते हैं भैया स्कॉलरशिप के, सभी स्कॉलरशिप के जो है पैसे मोस्टली अप्रैल के अंदर आते हैं, चाहे वो DTU की तरफ से हो, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक हो, चाहे कोई सी भी स्कॉलरशिप हो। आपकी अगर गवर्नमेंट भर रहे हो तो उसमें आपको जो है अप्रैल में पैसे आएंगे। तो इस स्कॉलरशिप के अंदर SC वाले को पूरी फीस मिल जाती है, मतलब जितनी आपकी फीस है 2,19,000, वो पूरी फीस जो है आपको रिफंड हो जाती है। तो इट मीन्स आपको जो है जो फीस देनी होती है कॉलेज वाले को, वो देनी होती है 0। अब बात लेते हैं लास्ट ST वाले। तो ST वाले को भी सेम है, ST वाले को भी पूरी फी रिफंड आ जाती है। अब पोस्ट मैट्रिक कॉलेज पढ़ना, आपको पूरी फीस जो है रिफंड हो जाएगी। अब एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा तगड़ी थी इस साल आई थी, और अनएक्सपेक्टेड मनी आया था। मनी मेरा आपको मैं बता दूं तो आप शायद शॉर्ट हो जाओगे, 3,15,000। मतलब अगर आप खुद सोचो, फीस है 2,29,000 और स्कॉलरशिप आ रही है 3,15,000। बाकी बच्चे में पैसे क्या करने हैं भाई, बाकी बच्चे पैसे उड़ा रहे हैं बच्चे, ठीक है, अपना एंजॉय कर रहे हैं, या फिर जो पहले उन्होंने फीस भरी थी उसमें वो दे रहे हैं। तो इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है भैया, स्कॉलरशिप का नाम है NSP, नेशनल सर्विस पोर्टल, जो नाम है इसका। ये जब आती है भैया, ये आती है आपकी नवंबर से दिसंबर के बीच में। आपको इसे फिल करना होता है और जाके कॉलेज में वेरीफाई करवाना होता है। इसके भी पैसे अप्रैल में आ जाते हैं आपके, अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर, या 15 तारीख के पहले आपका जो है आ जाएगा स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप आने के बाद जो है आपने जो लोन ले रखा है ना यार, उससे जाओ बैंक में, और बैंक में जाके उससे बोलो कि भैया मेरे पास इतनी स्कॉलरशिप आई है, मुझे जो है लोन मैंने जो लिया था आपसे फर्स्ट ईयर की फीस के लिए, वो मुझे जो है कटवानी है। तो जो लोन वाला जो है वो आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे होंगे जो स्कॉलरशिप के आए हैं वो जो है काट देना, और आपका जो लोन का इंटरेस्ट जो है वो मतलब खत्म ही हो जाएगा। तो इससे जो है आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो देखो, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि बहुत से बच्चे चाहते थे कि भैया लोन तो कैसे मिलेगा, स्कॉलरशिप तो बाद में मिल रही है, फीस कैसे भरेंगे। तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा,
चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि स्कॉलरशिप पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक MCM पे बहुत बच्चों ने भरोसा किया था फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन वो आई ही नहीं और सेकंड ईयर के अंदर भी नहीं आए। तो आपको तीसरी या दूसरी स्कॉलरशिप भरनी पड़ेगी अपने पैसों के लिए। तो बाकी तो वीडियो यही तक थी। अगर कोई सा भी डाउट आता है लोन को लेके, स्कॉलरशिप को लेके, आप कमेंट करना। और बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट यार। थैंक यू सो मच। आपको लोन लेना ही पड़ेगा। जिन बच्चों को फीस रिफंड करवानी है फर्स्ट ईयर की, या उसी चीज़ से पैसे लेके भरने वाले हैं 95,000, वो जैसे ही सीट मिल जाती है, उनको कन्फर्म सीट मिल जाती है, उसके बाद जाके वो तुरंत अपने बैंक में जाके लोन का पता कर ले, वरना बाद में आपको रिफंड नहीं होगी और वो पैसे जो है आपको आप खुद देख लेना, ठीक है, कैसे आपको भरने हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट यार। थैंक यू सो मच।